नमस्कार, आदाब। आज स्वागत है आपका हमारी किचन में। किचन ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हमारी मम्मी और हमारी समझ जाओ कि ना होने पर हमको खाना पानी बनाना पड़ रहा है। तो आज हम बनाएंगे रोटी और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे एक मजलूम सा पुरुष रोटी बनाता है। किचन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किचन में कहाँ पर क्या रखा हुआ है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना 100% देने की। ठीक है, तुम लोग देखते रहिएगा, बोर हो जाना तो बता देना तुमको कितनी रोटी चाहिए। 1 2 3 4 बता दो। पनीर की सब्जी फ्रिज में 2 दिन से चल रही है, वही खाऊंगा, बनाऊंगा नहीं, इसलिए आज सिर्फ रोटी बनाऊंगा। तो हमने आटा छानना शुरू कर दिया है और पानी कहाँ है भाई। और हम देखो ऐसे करते हैं, 1 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी 6 रोटी, ऐसे ऐसे हम लोग निकालते हैं, क्योंकि आइडिया हो जाता है कि कैसे रोटी कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि फ्रिज में फिर वही ईस्ट बन जाएगा, आटा सड़ने लगेगा। आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ, शायद आप लोग बोर हो रहेंगे। किचन में बहुत गर्मी है और देख लेना थोड़ी देर बाद मेरा क्या हाल होने वाला है। इससे मैं समझ सकता हूँ कि महिलाओं की कितनी दुर्गति होती होगी। अगर एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है रूम में, पंखा नहीं लगा हुआ है किचन में, तो बहुत मुश्किल होती है। खैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोटी हैं। 4 मैं खाऊंगा, 4 मैं खाऊंगा, 5 पापा खा लेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको रख दिया यहाँ पर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा लोगों को ब्लॉग बनाते हुए किचन की। मैं भी बना रहा हूँ। प्रोसेस थोड़ा धीरा है क्योंकि मैं कट कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा है, नेचुरल जो होता है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अब थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है और धीरे धीरे इस आटे को गूंथना शुरू कर चुका हूँ मैं। आप लोगों की बेचैनी बढ़ रही होगी कि कैसे एक इतना प्यारा सा आदमी किचन में बैठ के खाना बना रहा है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, क्या करूँ। मैंने आसपास गांव में पता किया था कि यार कोई हमारे घर पे आ जाए और कुछ 40-50 दिनों के लिए हमारे घर पे, हमारे जो महिला सदस्य हैं वो दूर हैं हमसे, दादी जो हैं काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनसे कुछ होता नहीं है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि दादी का खाना कौन बना रहा है। उनके और भी बेटे हैं, वो उनका खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो दादा और दादी के खाने का इंतज़ाम उनके और बेटे कर रहे हैं, पर हम और हमारे बाप, मतलब हमारे पिताश्री, उनके खाने का इंतज़ाम हमारी जिम्मेदारी पर है और मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। मन तो नहीं करता है, लेकिन अब क्या करूँ, पेट है, पापी पेट, ये कुछ तो करवा के ही मानेगा। ठीक है, ऐसे स्लो मैंने इस आटे को गूंथना शुरू किया है और आटे को गूंथने के बाद अब इसके ऊपर मैं चढ़ूँगा, ऐसे चढ़ूँगा, इतना चढ़ जाऊँगा इसके ऊपर कि खुद कहेगा भाई अब उतर जा, अब बहुत हो चुका है, मैं अब कंप्लीट हो चुका हूँ। तो अब आटा गूंथ रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आदमी देखते हैं कैसे रोटियों को गुब्बारे की तरह सुझा देगा, मतलब फुलाएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पुराना एक्सपीरियंस है, तकरीबन 15 सालों का 16 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे खाना बनाने का। कभी इस चीज़ का घमंड नहीं किया, क्योंकि भाई कला के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी स्किल हो आपके पास, उस पर आपको कभी भी प्राउड नहीं फील करना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जो ये स्किल है उसका लोग लाभ उठा पाएँ। आपके पास जो भी कुछ है उसको आप देते रहे, देने से चीज़ें और बढ़ जाती हैं। देने के लिए जो चीज़ें हैं आप लोगों को पता होगा, ज्ञान, धन, गाली नहीं दे सकता, और भी चीज़ें हैं लोग आजकल दे रहे हैं। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे वो लेन-देन करने से ना रिश्ते में दरारें आ जाती हैं और कुछ नहीं होता। तो अब मैं आटे के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, पूरा देख लो पसीने में तरबतर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस आटे को मैं आज बिल्कुल इसको बर्बाद करके मानूंगा। इसको इतना ज़्यादा मैं गूँथ दूंगा ना कि ये खुद कहेगा भाई अब रहने दो, पहली बार तो मैं इतना गूँथा जा रहा हूँ, उसके पहले तो तुम्हारी मम्मी ऐसे करती थी, ऐसे करके ऐसे रख देती थी, बस हो गया। लेकिन नहीं, मैं पूरे प्रोसेस के साथ काम करता हूँ। जो भी काम करता हूँ उसमें एक बड़ा सा प्रोसेस होता है, पूरा दिमाग लगाता हूँ उसमें। और जब तक परफेक्शन उस चीज़ में नहीं आता, हालांकि मैं यूट्यूब पर परफेक्ट वीडियोज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग इतना प्यार करते हो कि जब परफेक्ट नहीं करता हूँ उसके बावजूद भी तुम लोग उतना ज़्यादा पसंद करते हो। अगर मैंने परफेक्शन शुरू कर दिया तो तुम लोग कहीं जान मान ना दे दो, और तुम्हारी जान हमारे लिए बेहद कीमती है। सोच रहे हो कि कैमरा वर्क कौन कर रहा है। कैमरा वर्क कोई नहीं कर रहा है, मैं खुद ही कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत फॉल्ट आ सकती है।
हमारे बैठने उठने के तरीके में कुछ दिखा सकता है तुमको आलतू फालतू का, उसको आप लोग इग्नोर करना, ठीक है। और ये इधर से बाहर से पार्ट निकल चुका है। अब क्या करूं, धुलना पड़ेगा हाथ को। धुल के उधर किचन में फेंक दिया है, क्योंकि तुम लोग हाइजीनिक बहुत हो, बहुत बड़े हाइजीनिक के हो। तो दोस्तों लगातार इस आटे के ऊपर मैं एकदम चढ़ के ये देखो इसकी दुर्गति कर रहा हूं मैं, ताकि ये बहुत अच्छे से गुथ जाए। क्योंकि कहते हैं ना, जब आटा अच्छे से गुथ जाता है तो उसकी रोटियां बहुत मुलायम और बहुत प्यारी होती हैं। तो अभी आटा हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसको 10-5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये फूल फाल के एकदम तगड़ा हो जाए। और उसके बाद मैं रोटियां सेकूंगा, आप लोगों को फुल वीडियो दिखाऊंगा रोटियां सेकते हुए। पूरा किचन ब्लॉग आप लोगों को मिलता रहेगा इस हफ्ते, लगभग इस हफ्ते क्या 40 दिन तक आप लोग हमारे किचन का आनंद ले सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं काम करूंगा, पर अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। आप लोग देख लो, ये अच्छे से आटा हमारा गुथ गया है एकदम। अब चलते हैं आगे, बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने अब ये इसके लोई काटनी शुरू कर दी, गोल गोल से बना लिए हैं एकदम। कहीं इसको पेड़े बोलते हैं और कहीं इसको लोई काटना बोलते हैं। तो हमारे यहाँ लोई काटना बोलते हैं इसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पेड़े बना के रख लेंगे। और इनको रखने के बाद इधर सब पेड़े बना के रख लिए, एकदम गोल पेड़े हैं, एकदम गोल, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। स्किल छोड़ दो, प्रोफेशनलिज्म कितना झलक रहा है हमारा कुकिंग के क्षेत्र में। ये देख रहे हो आप लोग, देखना पड़ेगा आप लोगों को, सब कुछ देखना पड़ेगा आपको। और वैसे तो ये किया जाता है, मम्मियाँ लोग एक करती हैं, पर हम अपना एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि फर्क तो पड़ता है यार एक आदमी और एक स्त्री के घर के खाने में। अब आप लोग देख सकते हो कैसे हमने 8 रोटियों का पेड़ा बनाकर उनको अच्छी तरीके से उनकी लोई काट कर उसको बना लिया है। अभी मैं परथन निकालूंगा थोड़ी सी, और ये परथन बिना छाने निकाल लूँगा, आप लोग ध्यान मत देना थोड़ा, ठीक है। अब परथन निकाल ली है। ये हमारा तवा है। आवाज़ को इग्नोर करना, ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी क्योंकि खाना हम बना रहे हैं, और हम खाना बनाएं और आवाज़ ना आए पॉसिबल नहीं है। जला दिया है, तावे के रख दिया है। रिस्की है क्योंकि इसमें डंडा नहीं है, पर फिर भी जहाँ रिस्क है वहीं तो मजा है। मैं गाली नहीं दे सकता, कुछ दिख गया तुमको, फैमिली जो चीज दिखी है ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। और मैंने फिलहाल इसको साफ कर लिया है। अभी इस मैंने पेड़े को उठाया है और इसको देखो कैसे हम गोल गोल बनाते हैं। आप लोग भी खाएंगे, हमारी रोटियों के दीवाने हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है गैस बंद हो गई है, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा से फिर मैंने इसको जला लिया है। तवा गरम है, आप लोग ध्यान देना कि कहीं हम तावे को हाथ से न पकड़ लें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, छाले अलग से पड़ जाएंगे। तावे के गर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के गर्म होने के बाद ही उस पर वार किया जाता है। अगर कोई चीज़ है गर्म नहीं है और आपने पहले ही उस पर चीज़ों की शुरुआत कर दी तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, चाहे वो खाना हो या फिर कोई और मसला। अब ये देख लीजिए, पूरी गोल रोटी है, एकदम से गोल, जैसे कि तुम्हारी बिंदी गोल वैसे हमारी रोटी गोल। तवा हल्का सा गर्म हुआ है, तवे मैंने रोटी डाल दी है। फिर प्रोसेस को रिपीट करेंगे वैसे ही। और परथन के सहारे रोटी को घुमाने की कला है हमारे पास। आप लोग भी सोच रहे होंगे यार आदमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड लड़का है, लेकिन सब इस लड़के से दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि यार क्या पता है आपको, क्योंकि यार मैं बहुत मनमौजी हूँ। ये दूसरी रोटी है, एकदम गोल है, एकदम गोल। अब देखते हैं इस रोटी को हम कैसे इसको सुझाएंगे, मतलब इसको फुलाएंगे। जब हम भी इस रोटी को सुझाने की बात बोलते थे तो हमारी मोहतरमा जो है ना बहुत हंसती थी, कहती थी रोटी सुझाई जाती है क्या? हाँ हाँ सूझ जाती है। गर्मी बहुत है, पसीने पसीने हो रहे हैं, ये देख सकते हो। अगर हमने ऐसे करके ऐसे छिटका तो तुम लोग कहोगे हाइजीनिक नहीं हो, तो तुम लोग भाई अब रोटी तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, हाइजीन फॉलो करने पड़ेगा। अब देख लो, कुछ लड़के और लड़कियां होते हैं कि रोटी को उसी भी ऊपर ऐसे ऐसे कर लेते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में रोटियां तावे के ऊपर फुला ली जाती हैं
और बिहार के क्षेत्र में कुछ रोटियां ऊपर तावे फुला ली जाती हैं, पर हम जिस रीजन में रहते हैं वहाँ पर रोटियां तावे में नहीं फुलाई जाती हैं, गैस के ऊपर फुलाई जाती हैं। हालांकि तावे के ऊपर फुलाना बहुत सेफ रहता है, ये बहुत रिस्की है और बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, मजाक वाली बात नहीं है। पहली रोटियाँ अच्छी अच्छी नई नई दुल्हनें नहीं फुला पाती हैं, अबे साले, मतलब सुझा पाती हैं। और आप लोग देखो, ये हमारी रोटी बनके तैयार हो गई। देखो मैंने मजाक नहीं किया था उस दिन आपसे कि मैं खाना बना लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, पोछा झाड़ू कर लेता हूँ, बर्तन कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने माना नहीं था। ये देखो, आप देख सकते हो, ये रोटी देखो एकदम से, एक देख सकते हो एकदम से, ये सूजी हुई रोटी है, फूली हुई। अब इस तरह से एक एक करके सारी रोटियां हम पका लेंगे, तो आप लोग बोर ना हो, इस वजह से अब रख रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया प्रोसेस क्या है। अब खामखा क्यों आपको बोर करना। अगले सीन में लेके चलेंगे, अभी आप लोग जाना नहीं, पूरे ब्लॉग में बने रहना, और पूरा एक भी जगह पर आपको स्किप नहीं करना, नहीं तो बेलनों से तोड़ दूंगा। बहुत डेंजर आदमी हूँ। बेलन हथियार मम्मी और बहनों का नहीं होता है, बेलन जो हथियार होता है वो पुरुषों का भी होता है, अगर पुरुष किचन में हो तो। ठीक है, एक एक रोटी गोल गोल दिखा रहा हूँ तुमको, एक एक रोटी, एक एक रोटी, ये देखो। बस दिक्कत ये है कि ये जो तावा है ना, इसमें वो नहीं है, डंडा नहीं है, डंडे ना होने की वजह से दिक्कतें हैं। ए अम्मा चुप रहो, ब्लॉग बना रहे हैं ना, भैया भैया कर रही हैं। आप लोगों ने सोचा होगा कि पहली तुक्के से फुला ली होगी, नहीं भाई, तुक्का नहीं, स्किल है। और ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपका आटा बहुत अच्छी तरीके से गुथा हो। अगर आपका आटा बहुत अच्छी तरीके से गुथा होता है ना, रोटियां तभी गुब्बारे जैसे ना फूलती हैं, सूजती हैं। पसीना बहुत आ चुका है, हम यहीं पर कट करते हैं, थोड़ा सा पंखे में हवा लेते हैं, उसके बाद दोबारा से बैक टू वर्क आते हैं। थैंक यू। अभी जाना नहीं, बाकी और चीज़ें हैं। दुनिया की सभी माताओं और बहनों को हमारा प्रणाम। कितना घटिया काम तो नहीं कह सकते, पेट भरता है, लेकिन कितना मुश्किल काम है यार। और लोगों को क्या मानना है कि तुम 24 घंटे घर में रहती हो, काम क्या करती हो। भाई एक दिन किचन संभालो ना, तब औकात पता चलेगी कि कितना मुश्किल होता है घर संभालना। तो जितनी भी माताएं और बहनें हमें देख रही हैं, दूसरों की, हमारी नहीं, तो उनको सबको नतमस्तक हूँ मैं। अब इधर किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, धुलेंगे। कब धुलेंगे ये तो अभी हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन जब धुलेंगे तब इसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। बहुत झुकना पड़ रहा है, किचन बहुत वो है, ये देखो, आपको देख सकते हो सारे बर्तन पड़े हुए हैं। इनको धुलेंगे, अगले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। आज आपने देखा रोटी वाला ब्लॉग, कल कुछ और दिखाएंगे, पोछा वाला ब्लॉग दिखाएंगे, सब्जी काटने वाला ब्लॉग दिखाएंगे, पूरी किचन की कारीगरी आपको हम दिखा देंगे। इस ब्लॉग में पेशेंस बनाने के लिए शुक्रिया, इतनी देर तक हमें झेलने के लिए शुक्रिया, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार आप सबका। धन्यवाद। जय हिंद।